प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य परमेष्टि बड़े हैं या अरिहंत परमेष्टि बड़े हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव करता है, लेकिन प्रधानमंत्री छोटा और राष्ट्रपति बड़ा ही माना जाता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री वोट डालता है, प्रधानमंत्री की परिषद वोट डालता है। वोट डालने मात्र से राष्ट्रपति छोटा नहीं हो गया। प्रधानमंत्री कहे कि मैं राष्ट्रपति, मैंने आपको चुना है, तो आपने देखा होगा जैसे राष्ट्रपति आता है तो प्रधानमंत्री पीछे चलने लग जाता है। इसलिए आचार्य परमेष्टि या साधु उपाध्याय परमेष्टि भगवान की मूर्ति में सूर्य मंत्र देने से वो भगवान से बड़े नहीं हो गए। वही सूर्य मंत्र तो एक औपचारिकता है, एक विधि करना है। वही आचार्य परमेष्टि उन्हीं भगवान को सूर्य मंत्र देने के बाद नमोस्तु भी तो करते हैं, नमस्कार भी करते हो, जिंदगी भर करते हैं। ये तो एक औपचारिकता है, संस्कार। और संस्कार उन्होंने कहाँ दिए? वो तो सब उन्होंने प्राप्त किए हैं। वो तो एक औपचारिक रूप से परिणति करना है तो कर देते हैं। वस्तुतः सबसे बड़ी चीज़, यदि आप पहली बात तो बड़े अरहंत ही हैं, फिर भी आपके मन में कोई विकल्प हो तो आपका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का उदाहरण आप ध्यान रखना। बहुत अच्छा उदाहरण। प्रधानमंत्री चुनता है, पक्का है, प्रधानमंत्री ही चुनेगा, निर्णय वो ही करेगा किसको राष्ट्रपति बनाना है, लेकिन राष्ट्रपति चुनने मात्र से छोटा नहीं हो जाता। ये उदाहरण ध्यान रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। देवगढ़ में बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, तो क्या उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जा सकता है? तो वहाँ की सबसे बड़ी चीज़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थिति बनती है। मैं तो कहता हूँ कि देवगढ़ की एक एक मूर्ति में एक एक तीर्थ क्षेत्र बनाने की शक्ति है, इतनी मूर्तियाँ। लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वहीं काम नहीं करने देते, वहीं पर नहीं करने देते। वो तो एक ऐसा पुण्य का झोंका आया कि एक झोंके में सारी जमीन में पड़ी हुई मूर्तियों को मैंने वेदी पर बैठाल दिया। 40 मंदिर खाली थे, खंडहर थे, संग्रहालय बने हुए थे। कोई भी मंदिर में दर्शन का कोई अंदर नहीं जा सकता, कभी भी कोई सांप आके काट सकता है। ढेर लगे हुए थे, ऐसे जैसे पत्थरों के ढेर लगे रहते हैं। सब मंदिरों में एक भी मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं थी। एक शांतिनाथ भगवान को मानते थे प्रतिष्ठित। वो एक झोंका ऐसा आया, एक ऐसा पुण्य का उदय। मैं किसी का क्या करूं, मेरे पुण्य का उदय इतना आया कि एक साथ 500 मूर्तियों को 40 मंदिरों में उच्चासन पर बैठाने का मौका मुझे मिला। उस समय ऐसी अनुकूलताएं बन गई, सब तरफ से अनुकूलता बन गई। अब वो वहाँ तो अब कोई कार्य नहीं करने दे, पहले भी नहीं करने दिया। वो बीच में एक टाइम आ गया था, वो हो गया काम। अब वहाँ कुछ भी नहीं, दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते। आर्कियोलॉजी वालों की वहाँ बहुत सख्ती रहती है, वो लोग ले जाने नहीं देते। उनके सिद्धांत ऐसे हैं, चोर ले जाए तो ले जाए, साहूकार नहीं ले जा सकता। मैंने बहुत कहा कि भाई देखो चोर कितनी उठा रहे, इतनी मूर्तियाँ चोरी हुई वहाँ, इतनी मूर्तियाँ, ट्रकों से भर भर के चोरियाँ हुई। खूब दुनिया में चोरियाँ देवगढ़ की मूर्तियाँ हैं। विदेशों में हजारों मूर्तियाँ देवगढ़ की हैं। पर वो पुरातत्व विभाग कहता है चोर भली ले जाए, लेकिन मैंने कि भाई हम लोग सब सुरक्षित करेंगे, बढ़िया मंदिर बनाएंगे, मंदिरों में बैठा लेंगे। पर वो एक नहीं सुनते। कानून एक ऐसा अंधा है किसी स्थानों पर। अरे पुरातत्व विभाग तो उन मंदिरों के लिए होना था जिन मंदिरों की कोई देखभाल नहीं करता है। उन मंदिरों को क्या पुरातत्व वालों की चिंता पड़ी जिनके भक्त 24 घंटे उनको संभालने को तैयार है। हमारी जैन समाज तो मंदिरों को संभालने को तैयार है। जहाँ जैन समाज है, जहाँ सक्षम है। मैंने उस समय बहुत कहा था, चर्चाएं भी बहुत की, लेकिन अब कानून तो कानून होता है, इसलिए। गुरुवर नमोस्तु। शांतिधारा की बोली के पैसे को क्या गुल्लक में डाला जा सकता है? गुल्लक में डाल दो। आप सब लोग, यदि कोई वहाँ जिम्मेवार नहीं है तो आप सब लोग जो राशियाँ बोलते हो इकट्ठी नोट कर लो और एक शांति धारा ग्रुप बना लो।
अभिषेक मंडल बना लो, शांति धारा मंडल, अभिषेक मंडल। तो अपनी जो राशि बोलो, तुम तो पुण्य कमाओ, वहाँ कमेटी संभालने वाली नहीं है, तो इसका अर्थ नहीं कि तुम पुण्य मत कमाओ। तुम तो बराबर पुण्य कमाओ, बराबर दान दो। पूरा शांति धारा मंडल या अभिषेक मंडल अपना एक ग्रुप बना ले हुए, वो सारी राशियों को लिखता जाए और एक साथ जहाँ उस पैसे की ज़रूरत हो, जहाँ मंदिरों में ज़रूरत हो, जहाँ मंदिर उजड़ रहे हों उनमें, अथवा किसी तीर्थ क्षेत्र पर लंबी राशि हो जाए, तो उस शांति धारा मंडल के नाम से कोई चीज वहाँ बनवा दो और नाम लिखवा दो जहाँ व्यवस्थित हो जाए। मान लो कहीं आप गए तीर्थ क्षेत्र पर, वहाँ कोई मंदिर बन रहा है, आपकी राशि ज़्यादा इकट्ठी हो गई, शांति धारा मंडल द्वारा ये मंदिर बनाया गया, एक कमरा बनवा दो। जैसे अभी अजमेर की महिला महासमिति ने कुछ पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ, उस पैसे की उनने उपयोगिता नहीं समझी, महासमिति के द्वारा यहाँ पर कमरे बना दिए गए। महिला समिति ने यहाँ देखो कितना बड़ा काम किया, भोजनालय बनाया। ये भोजनालय का इतना बड़ा जो हाल है, ये महिला महासमिति ने बनाया था, महिलाओं ने इतनी बड़ी बाउंड्री महिलाओं ने बनाई। आरिका वसतिका में महिलाओं का योगदान है। तो ऐसे ही आप लोग अपने अपने यहाँ के जहाँ पैसों का उपयोग ना हो रहा हो, कमेटी ठीक ना हो, तो आप अपने अभिषेक का एक ग्रुप बना लीजिए, 5 लोगों का, 10 लोगों का, और ईमानदारी से सब नाम लिख करके साल भर में इकट्ठा करो और कहीं तीर्थ क्षेत्रों पर जा कर के अपने मंडल के नाम से वहाँ की रसीद कटा लो, वहाँ पर कोई चीज निर्माण कर दो। गुरुवर नमोस्तु। विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर भोजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन साधुगण तो खड़े होकर ही आहार लेते हैं, तो उन पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? आप लोग जो खड़े होकर खाते हैं ना, चलते फिरते खाते, हम लोग स्टैंड एकदम, यदि पैर हिल गया तो आहार का त्याग है। हम लोगों की नकल मत करना, ऐसे नकल में तुम खा भी नहीं पाओगे। हम लोग दोनों पैर बराबर जमा के खाते हैं, कहीं भी हमारी पाचन शक्ति बिगड़ नहीं सकती। यदि एक पैर लूज हो गया तो हम अंतराय कर देते हैं, घोटक नाम का एक अंतराय है। तो हम लोग बिल्कुल स्टैंड खड़े होते हैं, उसमें पूरे शरीर का बैलेंस रहता है, मौन पूर्वक खाते हैं, हमेशा यहाँ वहाँ देखते हुए नहीं खाते हैं, और 24 घंटे में एक बार खाते हैं। तुम्हारी तो कुठिया सदा भरी रहती है, हाँ शाम को भी खाया और रात भर में पानी घटघटा पीते रहे और सुबह करते रहे। और तुम लोग जब खाते हो तो चलते फिरते खाते हो, बातें करते हुए खाते हो, यहाँ वहाँ देखते हुए खाते हो, तो तुम्हारा लिए मामला गड़बड़ है। पाचन शक्ति उनकी बिगड़ती है, कानून की नकल करो तो पूरी करो, साधु के समान एकदम निश्चिंत एक स्थान पर खड़े होकर स्तब्ध होके खाओ। और दूसरी बात है, तुम्हारा शरीर पेट कसा हुआ है, पैंट है, धोती है, कोई भी चीज है, ये हिस्सा कसा हुआ है कि नहीं? हमारा हिस्सा खुला हुआ है। तुम्हारा कसा होने से तुम खड़े होके खाओगे तो पाचन शक्ति बिगड़ेगी। तो सिस्टम अपनाओ तो पूरे अपनाओ। खड़े होके खाना, पहली बात कपड़े उतार के खाओ और फिर एक स्थान पर स्टैंड रूप से बिल्कुल स्तब्ध होके खड़े होके खाओ। और फिर थाली में से मत खाओ, अंजलि में से खाओ। तो ये सारे सिस्टम होने से हम लोगों को इसलिए नुकसान नहीं करता, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं चालू हैं, आप लोगों के साथ ऐसा संभव नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। आधुनिक यंत्रों के प्रभाव के कारण जीवन शैली में नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में इन परिस्थितियों पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? कोई रोक नहीं लगा सकता, आज ठोकर ही लोग लगाएगी। धीरे धीरे इतने साइड इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, और उन साइड इफेक्टों में जो लोग चेत जाएं, विदेशी लोग तो चेत रहे हैं, आज भी नेचुरल पैथी पे आ रहे हैं। विदेशों में एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग कम हो गया, विदेशों में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कम हो गया। विदेशी लोगों में के हाथ में आप मोबाइल नहीं देखोगे। एक विशेषता बताऊं, तुम विदेशी लोग आते हैं, जितने विदेशी, उनके हाथ में आपके पास मोबाइल नहीं होगा। विदेशों में भी लोग मोबाइल लेके नहीं चलते हैं, लेकिन भारत का तो शौक है, मोबाइल हाथ में नहीं तो स्टैंडर्ड डाउन है, जेब में नहीं हाथ में लेके चलता है। और वो जानने लगे हैं कि मोबाइल अपने पास है तो जो रेज हैं, रेडिंग्स जो चलते हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो मोबाइल नहीं रखते।
वहाँ के लोग अब कंप्यूटर को बहुत कम परहेज, नियम बन गया कि हम 1 घंटे कंप्यूटर पर बैठेंगे। विदेशी लोगों ने टीवियों को देखना बहुत कम कर दिया, बहुत कम, बहुत ही कम कर दिया, टीवी देखते ही नहीं। लेकिन भारतीय लोगों के तो एक छोटा सा बच्चा है वो भी टीवी के प्रति आकर्षित है। तो विदेशी लोग इन सब चीज़ों के साइड इफेक्ट से ठोकरें खा खा करके उनको छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारत अभी ठोकरें कम खाया है क्योंकि यहाँ नेचुरल पद्धति ज़्यादा है। अब धीरे धीरे ठोकरें खा करके, और ठोकर ही तुम्हें चिताएगी। हम लोगों के उपदेश तो अब कोई कार्यकारी ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि हमारा समझाना बहुत तुम्हारे लिए गंवार नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं होता, और विज्ञान इतने ढंग से समझा देता है कि तुम जल्दी समझ जाते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने बस वो आकर्षण चाहिए, और आकर्षण हमारे सामने है नहीं। हम लोग सत्य को बताते हैं, वे असत्य को भी सत्य बताते हैं। आपने देखा आज जितने केमिकल ट्रीटमेंट जितने हो रहे खानों में, इसके आविष्कार किसने किए? इंसान ने, विज्ञान ने किए। और आज वही बता रहे हैं कि इनसे नुकसान होगा। आज वही ये घोषणाएं कर रहे हैं, वही डॉक्टर कह रहे हैं कि आजकल सब्जियों में केमिकल सारा है, उससे बीमारियां बढ़ रही। आज गेहूं में केमिकल सारा है, पानी में, हवा में, सब कर रहे हैं। अरे भाई ये केमिकल बनाए किसने? विज्ञान ने बनाए। उसको खुद सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार के इंजेक्शन बना देंगे जो सब्जियों को रात भर में बड़ा कर देंगे। आज गाय का दूध बढ़ाने के लिए निकालने के इंजेक्शन किसने बनाए? रामचंद्र जी ने, महावीर जी ने, विज्ञान ने बनाया। डॉक्टर के एक इंजेक्शन थे। अब वो डॉक्टर कितना दुश्मन था, उसको ये सोचना चाहिए था कि इंजेक्शन लगा करके यदि गाय का दूध निकालेंगे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। एक इंजेक्शन लगा करके लौकी को इतना बड़ा कर देना एक रात भर में, ये आविष्कार किसने किया? विज्ञान। और आज वही तो विज्ञान वो आत्मघाती जस्ता है, वो आत्मघाती जस्ता है जो तुम्हें लुभावना देकर के तुम्हारा नाश करेगा। जिसके लिए मैंने विगत दिनों प्रवचन किया था कि एक व्यक्ति किसी को अपना बना करके मारता है। विज्ञान वही चीज है, तुम्हें अपना बनाएगा, तुम्हें सुख के नाम से आकर्षित करेगा और तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा। एक और व्यापारी से कहेगा क्या इस खेत के अंदर मैं क्या ऐसा केमिकल देता हूं कि इस खेत के अंदर तेरे 10 बोरे होते थे 100 किलो 100 क्विंटल होगी, जो 100 किलो होता था। किसान को लोभ दे दिया। अब एक किसान को लोभ दे दिया, 1 क्विंटल वहां सब्जी होती थी, उसने कहा मेरा केमिकल डाल दीजिए 100 क्विंटल हो जाएगी। किसान को लोभ दे करके वो 100 क्विंटल वस्तु कितने लोग खाएंगे? मान लीजिए 1000 लोग खाएंगे। तो एक व्यक्ति को लाभ दे करके 1000 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका नाम है विज्ञान। और हमारे आचार्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को हानि हो जाए तो आ जाए, लेकिन 1000 लोगों की जिंदगी बचना चाहिए। एक को किसान को फायदा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 100 किलो पैदा करेगा, लेकिन जीवन नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या करें, कौन मानने वाला है? हर व्यक्ति जान रहा है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, लेकिन फिर भी कर रहा है। ठीक है। गुरुवर नमोस्तु। दोस्त एवं रिश्तेदार यदि मद्यपान करते हैं तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपकी गलती है कि आप उनको दोस्त ना कहें, क्योंकि आप जब उससे दूर हैं तो दोस्त तो वो होता है जिसके आचार विचार एक होते हैं, और आचार विचार विपरीत है तो दोस्त कैसा? आपने समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझे तो वे ठोकर खा के समझेंगे। आपको यही है कि उनको जब किसी को अपन बचाने जाते वो नहीं बचता है तो अपने आप को बचाना चाहिए। उनकी संगति अधिक समय तक आपको ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है कई बार वो मिलकर के आपके परिणामों को बदल दे। आपने आज सबसे अच्छा जुआड़ी वो कहलाता है जो जीती पारी पर जुआ छोड़ देता है, जीत का जुआ छोड़ देता है। इसी प्रकार अभी आपको उनको छोड़ देना चाहिए जब आप उनको समझा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को समझाने के बाद छोड़ देना चाहिए, और जो वो दलीलें दे रहे हैं वे दलीलें थोड़े दिन के बाद ही वे आपके चरणों में गिरेंगे, आपके दरवाजे आएंगे। वो नहीं आएंगे तो उनके बाप आएंगे। नमोस्तु नमोस्तु। कि मेरा बेटा तुम्हारा दोस्त था, साथ था, लेकिन शराब पी के मर गया, नाली में पड़ा है।
तो वो नहीं तुम्हारे उनके बाप आएंगे, वो नहीं आएंगे तो उनके भैया आएंगे, वो नहीं आएंगे तो उनके बहन आएंगे, शादी हो गई होगी तो विधवा होकर के उनकी पत्नी आएगी कि धन्य है आपके घर परिवार से कहेगी कि हमारे साथी थे, इन्होंने नहीं माना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ठोकर खाने के पहले नहीं चेतते हैं। नमोस्तु उनसे एक ही बात कह देना, चलो एक बार और समझाने का प्रयास करना कि यदि शराब बहुत अच्छी है। मेरे पास एक बार ऐसे लोग आए थे, बोले महाराज आप शराब के संबंध में कुछ नहीं जानते, शराब बहुत मजेदार चीज है, एक दिन का राजा बना देती है, बहुत राजा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो शादीशुदा, तो मैंने उनसे पूछा आपकी बिटिया है? बोले है। मैंने कितनी बड़ी है? बोले जवान है। मैंने कि शराब अच्छी चीज है तो आप नियम लेके चले जाएं कि मैं अपनी बिटिया को कुंवर साहब शराबी ढूंढूंगा, बस मैं मान लूंगा कि अच्छी है, कुंवर साहब शराबी ढूंढूंगा। तो उनसे पूछना कि आप अपनी बहन है तुम्हारी क्या बहन के लिए आप जीजू शराबी ढूंढेंगे? क्योंकि शराब अच्छी चीज है। क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा छोटा भाई शराब पिए? यदि वो बड़े हों तो उनका छोटा भाई हो तो उनसे पूछना कि आप अच्छी चीज है तो क्या आज एक बोतल खरीद के अपने छोटे भाई को पिला सकते हो? यदि पिता बन गए हों तो उनसे पूछना कि आप अपने बेटे को शराब पिलाना पसंद करेंगे? क्या आप शराब अच्छी चीज है तो घोषणा कर सकते हो कि मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो लड़की शराब पीती हो, क्योंकि शराब अच्छी चीज है। यदि इसका जवाब उनके पास मिल जाए तो फिर पूछना क्या जवाब देते हो। गुरुवर नमोस्तु। अरिहंत भगवान का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जान सकते हैं और क्या देवगति में छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है? द्रव्य गुण पर्याय से जानने का अर्थ ये है कि भगवान का द्रव्य गुण पर्याय त्रिकाली क्या था, भगवान का त्रिकाली द्रव्य क्या था, कल द्रव्य की क्या दशा थी, आज क्या है, भविष्य में क्या है। गुणों के कल उनके गुण क्या थे, हमारे जैसे संसारी थे, आज उनको केवल ज्ञान हो गया। पर्याय उनकी कल क्या थी, नर नारकादि पर्याय, आज उनकी है। ऐसा जानने का अर्थ है जब वो कल हमारे जैसे थे और आज अरहंत बन गए तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। भगवान का दर्शन करते समय ये भाव आना चाहिए, मैं भगवान का अतीत हूँ और भगवान मेरे भविष्य हैं। इसलिए अरहंत को मैं भगवान का अतीत हूँ, कल भगवान ऐसे थे जैसे मैं हूँ और भगवान मेरे भविष्य हैं क्योंकि कल मेरा भविष्य ऐसा होगा। तो उनके द्रव्य गुण पर्यायों को, त्रिकाली द्रव्य गुण पर्यायों को, कल उनके गुणमति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मिथ्यात्व आदि परिणत रूप थे, आज उनका केवल ज्ञान है। त्रिकाली द्रव्य गुण पर्यायों को जानने से हमारी तत्व दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए देवों में छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि देवताओं में रह सकते हैं। छायक सम्यक दर्शन नियम से संगी पंचेंद्री कर्म भूमि के मनुष्य को ही होता है, गर्भज को, और देवताओं को चारों गतियों में और कहीं भी सम्यक दर्शन नहीं, छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन सम्यक दर्शन किसी ने प्राप्त कर लिया है तो वो सम्यक दर्शन लेकर के देव गति में जा सकता है। गुरुवर नमोस्तु। संसार के सभी प्राणी राग द्वेष एवं मोह वैभव में क्यों फंसते हैं? भविष्य उसके अंधकार में है, भविष्य उसको नहीं दिख रहा है कि भविष्य में मेरा मरने के बाद क्या होना है। तो वो विभ्रम हो जाता है कि जो कुछ मिला है इसी में भोग लो, जो कुछ मिला है इसी में सब अच्छे बुरे कार्य कर लो, क्योंकि मरने के बाद किसने जाना, कौन जाना। यदि भविष्य दिखने लग जाए तो फिर भी व्यक्ति सुधर सकता है। इसलिए देवता लोगों में अपने भविष्य का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो उनके यहाँ अनैतिक कार्य नहीं होते। हालांकि भोगी रागी द्वेषी होते हैं लेकिन अनैतिक नहीं होते, चोरी चपाटी आदि इस प्रकार के कार्य नहीं होते। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भविष्य अंधकारमय होने से व्यक्ति वर्तमान में व्यामोहित हो जाता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।